हमारा नाम राजेश बनवासी है और मैं ग्राम पंचायत करंडा का ग्राम प्रधान हूँ। प्रधान जी, आपके चुनाव और आपके सत्र का अंतिम समय है। कुछ ही दिनों में चुनाव हो जाएगा, लेकिन अभी आपके यहाँ विकास का कार्य हो रहा है। अभी आप साथियों देखिए, ये नाली खड़ंजा बना रहे हैं, नाली का काम चल रहा है। आपके गांव में जो विकास कार्य हुआ है, बता सकते हैं क्या क्या हुआ है? देखिए, हमारे यहाँ जो कार्य हुआ है, सबसे अच्छी बात तो हमको यह है कि जो हमारे यहाँ के मुस्लिम लोग हैं जिनका कब्रिस्तान है और बहुत दिनों से वहाँ कब्रिस्तान है, लोग आते जाते रहे हैं, लेकिन उनके लिए कोई रास्ता नहीं था। तो हमको लगा कि इनको आने जाने के लिए रास्ता की पहले व्यवस्था होनी चाहिए। हमने प्रयास किया, काश्तकारों से बात किया और अंततः जो है कि हमने जो कभी नहीं हुआ था उस काम को हमने किया कि मेन सड़क से लेकर के आरआरसी सेंटर होते हुए ले जाकर के कब्रिस्तान तक हमने चक्रोड का निर्माण कराया। दूसरा ये कि पानी टंकी के लिए बात हुई तो पानी टंकी के लिए भी जमीन दिया, आरआरसी सेंटर वहां बनाया। और जहां तक नाली पंडोहा की बात है तो नाली पंडोहा के स्तर पर एक पहला काम हमने किया कि संजय भारती के घर से लेकर के राम नगीना कनौजिया घर तक ढक्कनदार नाली किया और खड़ंजा हमने लगवाया। दूसरा काम अगर चल आएंगे तो इधर राधे यादव हैं, राधे यादव घर से लेकर यहाँ मतलब है कि राकेश बनवासी के घर से लेकर उधर राधे यादव के घर तक ढक्कनदार नाली और इंटरलॉकिंग है। फिर और उससे आगे बढ़ेंगे तो एक पीपल का पेड़ है बनवासी बस्ती के अंदर, वो सड़क है हम लोगों के लिए मेन। तो उस सड़क से लेकर के उधर किशोर बनवासी के घर तक ढक्कनदार नाली और इंटरलॉकिंग का कार्य हुआ है। और इधर आएंगे दक्षिणी छोर में तो काली माई का स्थान है, वहां पर भी कुछ नहीं था, वहां पर भी जो है कि ढक्कनदार नाली और इंटरलॉकिंग का कार्य हुआ है। और उससे दक्षिण आएंगे तो एक गली थी, उस गली में कभी कोई आता ही जाता नहीं था, वो बसंतु बनवासी और गरीब बनवासी के बीच में वो गली थी, लेकिन उसमें भी हमने जो है कि साफ सफाई करा करके और इंटरलॉकिंग का कार्य किया है। इसके बाद हमारे तरफ आएंगे उससे दक्षिण हमारे घर की तरफ, तो उधर हम लोगों को आने जाने के लिए इतनी दिक्कत थी कि साइकिल लेकर बरकना हम लोगों को मुश्किल था। लेकिन आज जो है कि वहां पर दोनों तरफ ढक्कनदार नाली इंटरलॉकिंग, अब वहां जो है कि ट्रैक्टर पर ईंट लाद करके लोग चले जा रहे हैं, मतलब सिमूरत निषाद के घर तक। इधर आएंगे आप तो ये ब्लॉक वाला देखिए, पूरा मिडिल स्कूल का पानी फील्ड में भरा रहता था और इसमें सभी के बच्चे पढ़ते हैं और कभी कभी मास्टर गिर जाते थे, बच्चे गिर जाते थे, पानी का निकास नहीं था। हमने उसको जो है कि निकाल करके पानी को सीधे ब्लॉक की तरफ ले जा करके उधर कर दिया है, पानी उस सबका निकल रहा है। और साथ ही साथ ये हमारे खरवार बिरादरी के लोग हैं, उनका जो स्थिति था ना, तो जब पानी स्कूल के फील्ड में भरता था तो पानी उलट जाता था, उनके घर में शौचालय का पानी उलट जाता था, लोग परेशान रहते थे, तो उनके पानी को भी जोड़ा हमने और उन 2-3 घर के पानी को भी इसी के साथ हमने निकाल लिया। ये मिडिल स्कूल में जाकर देखिए इंटरलॉकिंग का कार्य हुआ है। आप जाइए प्राइमरी स्कूल में जाइए, वहाँ छोटे बच्चों का स्कूल है, वहां पर इंटरलॉकिंग, बाउंड्री, शौचालय। उधर गर्ल स्कूल है, वहां पर जाइए आप देखिए इंटरलॉकिंग है, ये है कहाँ से टाइल्स है, यहाँ टाइल्स है, मतलब कि वहाँ बाउंड्री है, वहां से शौचालय है। अगर इधर आएंगे आप तो बढ़िया, आप यहाँ एक केदार चीचा है, केदार चीचा की गली में जाने के लिए रास्ता नहीं, इतना बजबज था, इतना खराब था कि यहाँ केदार चीचा से लेकर के वहाँ राम जी गुप्ता के घर तक ढक्कनदार नाली है, इंटरलॉकिंग है। और उधर आगे बढ़ेंगे आप तो उधर जो है कि चिरकुट शर्मा है, चिरकुट शर्मा के घर से लेकर के वहाँ जो है कि शिवकुमार सिंह के घर तक, शिवकुमार सिंह मास्टर साहब हैं, उनके घर तक जो है कि ढक्कनदार नाली इंटरलॉकिंग है। इधर आएंगे इधर अंदर ये विश्वकर्मा लोग हैं, विश्वकर्मा लोगों के बीच में जाएंगे तो दीनदयाल विश्वकर्मा के घर के सामने से और नंदलाल गोड़ के घर होते हुए जयप्रकाश प्रधान जी जो पुराने हमारे प्रधान थे उनके घर तक, और वहीं से एक छोटा सा गली घूमी हुई उसी में से वो कन्हैया विश्वकर्मा के घर तक जाती है, वो सब इंटरलॉकिंग है, ढक्कनदार नाली है। और अभी बात करेंगे तो ये बीच में जाएंगे तो एक ये है रामोतार राम, वो एक टोला है, दलित बस्ती के लोग हैं, वहाँ बहुत दिक्कत थी लोगों को, बजबज था, लोगों को आने जाने की दिक्कत थी। हमने इस समय जो है कि उसको ढक्कनदार नाली और इंटरलॉकिंग करा करके उसको चमन कर दिया है। इस तरह के कार्य हुए हैं। और शौचालय के स्तर पर कम से कम अपने गांव में 70-75 लोगों को हमने शौचालय दिया और लोग अपना शौचालय का निर्माण कराए। कोई एक पैसा कहीं से नहीं ले सकता है हमसे और न हम किसी को देने देंगे। हम कोई भी योजना को जब वो करते हैं तो लोगों से बता देते हैं कि देखिए इस तरह की प्लानिंग चल रही है और कहीं किसी को कोई 1 रुपया नहीं देगा, इस तरह की बात हम करते हैं। और पेंशन के स्तर पर काम हुआ है, आवास के स्तर पर काम हुआ है। ये लाइट के स्तर पर देखिए अभी लाइट एक वहाँ लगी है उमाकांत राम के घर तक, ये हमने संगीता बलवंत जी से और बच्चा सिंह से बातचीत करके ये लगवाया, ये लाइट लगी हुई है, हाई मास्क लाइट। उधर जो है कि छटंकी चचा के यहाँ रमेश राम के घर के यहाँ
पीछे हो जाइए। रमेश राम के घर के यहाँ अभी लाइट लगी हुई है। तो इस तरह से करके हमने जो है कि यहाँ जो हमसे सपना जो हमने समझा वो कार्य को हमने किया है। अभी देखिए वर्तमान में ये नाली चल रही है, ये बन रहा है, ये मेन सड़क है। इस पर भी हम प्रयास कर रहे हैं कि नाली अच्छी बने, पानी कहीं रुके ना और मजबूत हो। तो हम जो कार्य कराते हैं तो जिस टोला में कार्य कराते हैं उसी टोला के ऊपर छोड़ देते हैं कि आप अपने हिसाब से काम कराइए। जितने मटेरियल की जरूरत रहेगी हम मटेरियल देंगे, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर ये मटेरियल में कमी होगी तो उसके लिए दोषी हम रहेंगे, और ये बनाने में अगर कहीं से गड़बड़ी होगी तो ये टोला के लोग रहेंगे। तो इसलिए जो है कि टोला के लोग खुश होकर के अपने हिसाब से वो कार्य करते हैं, वो लोग भी संतुष्ट रहते हैं, हम भी संतुष्ट रहते हैं। यानी जिसका काम है उसी से उसी की देखरेख में करवाते हैं, वही कराते हैं हम। जो मटेरियल बचता है उसका क्या करते हैं? देखिए जो मटेरियल थोड़ा बहुत अगर बच गया तो कोई अगर उस तरह के आदमी है, गरीब कमजोर आदमी है, अगर कह दिया तो अगर 2-4 तगाड़ी बालू बच गया तो ले जाइए, 2-4 10-50 ईटा तो ले जाइए, हम लेकर क्या करेंगे उसके। ये देखिए पुराना ईटा इसमें निकला हुआ है, इस पुराने ईटे को हम यूज करेंगे। वहाँ बसंतु बनवासी का एक है घर, वहां से लेके पोखरी तक ले जाकर उसको खड़ंजा लगवा देंगे। हमको पैसा की जरूरत नहीं है, लोगों की सुविधा हो, हमको मुख्य बात यह है, पैसा माने कुछ नहीं, मतलब इसका उपयोग कर देंगे बिना बजट का उपयोग कर देंगे। अभी वहाँ मुसलमान लोगों के यहाँ देखिए बहुत खराब रास्ता है, वो बहुत खराब रास्ता है, मेन रास्ता है, उधर जाने में शर्म आती है। और उस कार्य के लिए हमने प्रस्ताव लिखा, सारी चीजें किया, वो किया, उस कार्य को शुरू कराने की प्रक्रिया जब हमने किया तो ये यहाँ मतलब क्षेत्र पंचायत, ये ब्लॉक प्रमुख है आशीष जी, इन्होंने कहा कि भाई हमने कहा कि भाई प्रमुख जी एक क्षेत्र पंचायत से हमारा काम करा दीजिए। उन्होंने कहा कि ठीक कराएंगे। हमने कहा कि हमारा सीसी रोड बना दीजिए वहां तक, मतलब गोपाल शाह के घर से लेकर वहां फाखरी के घर तक हमने कहा कि भाई ये सीसी रोड करा दीजिए और ढक्कनदार नाली करा दीजिए, लेकिन अभी तक नहीं हुआ। लोग अभी बताए थे कि 16 तारीख हम काम कराएंगे जनवरी में, लेकिन अब प्रमुख जी के घर शादी पड़ी थी, उन्हीं की शादी थी, इसलिए हम शांत हो गए। अब उनकी शादी बीत गई है, उनसे हम बात करेंगे कि नहीं भाई उसको बनवा दीजिए। अगर वो बनाते तो ठीक है, और नहीं बनाएंगे तो अपना टेंडर निरस्त करें। हम गांव सभा के पैसा से चाहे कहीं से कर्ज खोजेंगे, जैसे भी करेंगे हम उसको जो है कि नाली को बनवाएंगे और ढकेंगे। इसलिए कि वहां में तो पैसा है नहीं, कहाँ से बनवाएंगे? देखिए खाता में पैसा नहीं है, हम क्षेत्र पंचायत में जाएंगे, हम जो है कि विधायक निधि में जाएंगे, हम सांसद निधि में जाएंगे, हम जो है कि एमएलसी लोगों से बात करेंगे, कहीं न कहीं किसी से न किसी से बातचीत करके काम जरूर कराएंगे। अच्छा। प्रधान जी ये बताइए, आपसे पहले 5-6 प्रधान रह चुके हैं, कुछ ऐसा काम था जो उन लोगों से अछूता रहा, नहीं बन पाया और बहुत जेन्युइन काम था, कुछ ऐसे काम गिना सकते हैं जो कभी नहीं बना उसको बनवा दिया आप? वही बताए ना, रास्ता आजादी के बाद से आज तक वो रास्ता नहीं था भाई कब्रिस्तान पर जाने के लिए। अच्छा। वो ये बढ़िया हमने कर दिया है, हमको अच्छा लग रहा है। उसकी बाउंड्री के लिए हमने जो है कि अप्लाई किया है, 4,24,000 रुपया उसका आया हुआ है। और हमारे यहाँ के सुनील सिंह है, हमारे ठेकेदार हैं, तो हमने इनसे बात किया है और ये भी जो है कि अपना कागज पत्र लगा करके चीजों को ठीक किए हुए हैं।